बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। दोस्तों में हम जानेंगे कि पीसीओडी क्या होता है और इसकी कौन कौन सी वजूहात होती हैं और कौन कौन सी इसकी अलामात होती हैं और होम्योपैथिक में इसकी कौन कौन सी ऐसी बेहतरीन मेडिसिन हैं जो इन पीसीओडी के मसाइल को ठीक कर सकती हैं और ख़वातीन के इसकी वजह से ख़वातीन को जितने भी मसाइल का सामना करना पड़ता है उसको ख़त्म कर सकती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं कि पीसीओडी होता क्या है। तो दोस्तों पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ होता है, यानी कि ओवरी के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। ये सिस्ट राइट ओवरी में या लेफ़्ट ओवरी में दोनों में हो सकते हैं। ये छोटे छोटे सिस्ट पानी के भी हो सकते हैं और खून के भी हो सकते हैं और चर्बी के भी ये सिस्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। तो दोस्तों आज तक इसकी कोई वाज़ा वजूहात सामने नहीं आई, लेकिन ज़्यादातर जेनेटिक होता है, यानी कि अगर बच्ची की वालदा को ये प्रॉब्लम था पीसीओडी का, आगे उसकी बच्ची को मुंतकिल हो गया। ज़्यादातर इस तरह के केस जो है वो मिलते हैं। तो दोस्तों कोई इसकी वाज़ा वजूहात नहीं है। तो दोस्तों अब चलते हैं कि ओवरी का काम क्या होता है। तो दोस्तों ओवरी जो है दो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन जो है वो ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करती है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है इसका काम होता है जो फीमेल को पीरियड आते हैं हर मंथ के बाद 28 दिन के बाद जो सर्कल होता है फीमेल का पीरियड का, उसको ये इम्प्रूव करने के लिए, उसको सही करने के लिए और उसको सेट करने के लिए जो हार्मोन है वो सरंजाम देते हैं। तो दोस्तों अगर किसी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये कम बनना शुरू होते हैं तो फिर जो ओवरी है वो जो एंड्रोजन हार्मोन है, मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से फीमेल के चेहरे के ऊपर या बगलों में या चेस्ट के ऊपर जो है वो बाल आना शुरू हो जाते हैं, या फिर चेहरे के ऊपर एक्नी का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, चेहरे के ऊपर बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं कि कौन कौन सी अलामात इसकी वजह से पीसीओडी का अगर आपको मसाइल का सामना है तो इसकी वजह से कौन कौन सी मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके चेहरे के ऊपर या आपकी दाढ़ी के ऊपर या आपके बगलों में या चेस्ट के ऊपर बाल निकल आते हैं। दूसरी आपको मेंसेस जो हैं वो कम आ सकते हैं या बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। मेंसेस के दौरान आपको शदीद दर्द हो सकता है और उसके अलावा आपको मोटापा हो सकता है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा, और आपके पेट के ऊपर चर्बी हो सकती है, आपके कोलों के ऊपर और रानों के ऊपर आपके चर्बी हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो डिस्टर्ब होता है और सही तरह से जो प्रोड्यूस है वो नहीं होता, जिस वजह से आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। या फिर ऐसी फीमेल जो शादीशुदा हैं और शादी के बाद वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करती तो उनको भी पीसीओडी का सामना हो सकता है। और अगर आपको शादी के 2 से 3 मंथ हो गए या 6 मंथ हो गए या 1 साल हो गया या 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, आपको प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो आप ये लाजमी टेस्ट करवाएं, क्योंकि आपको पीसीओडी का मसाइल का सामना हो सकता है। अगर आपको पीसीओडी की वजह से प्रेगनेंसी आप कंसीव नहीं कर सकती तो इसका भी होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा और शानदार इलाज मौजूद है जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों उसके अलावा डिप्रेशन है, अगर आपके ऊपर काम का दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा है और आप हर वक्त डिप्रेशन में रहती हैं, टेंशन में रहती हैं, तो उस वजह से भी आपको मोटापा हो सकता है या उस वजह से भी आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम जो है हो सकता है, उस वजह से भी आपको ये मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों
इसकी वजह से अगर आपको पीसीओडी का मसला है तो आप कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके आप इस मसाइल में कमी ला सकती हैं और इस पीसीओडी जैसी बीमारी को ख़त्म कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपने नींद को पूरा करना है। कम से कम आप 10 बजे सोएं और सुबह 4 बजे 5 बजे तक उठें। 7 से 8 घंटे अपनी नींद जो है वो रात को पूरा करें, क्योंकि नींद के दौरान भी कुछ हार्मोन जो है वो रिलीज़ होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो अल्लाह ताला ने रात सिर्फ सोने के लिए बनाई है और दिन को बनाया है काम करने के लिए, इसलिए आप रात को ही नींद को पूरा करें। ये ना हो कि बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि अगर मैं रात को देर से सोया हूँ तो सुबह थोड़ा सा लेट उठूँगा और मेरी नींद जो है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने रात को ही अपनी नींद को पूरा करना है, कम से कम 7 से 8 घंटे। उसके बाद आपने अपनी खुराक को मुतवाज़न रखना है, मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल करना है। ताज़ा और फ्रेश सब्जियों का आप इस्तेमाल करना है और आपने हरे पत्ते वाली सब्जियों का आपने इस्तेमाल करना है और ताज़ा और फ्रेश आपने फ्रूट का इस्तेमाल करना है और बेकरी वाली अशिया आपने बिल्कुल बंद करनी है। कोल्ड ड्रिंक और पेप्सी वगैरह आपने बिल्कुल नहीं पीनी और ऐसे पकौड़े, समोसे, बर्गर, इससे आपने परहेज़ करना है। उसके अलावा अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस से आप दूर रहें, अपने आप को किसी न किसी काम में बिज़ी रखें और स्ट्रेस से आप जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा इसके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है कि आप कम से कम सुबह आधा घंटा और आधा घंटा रात को एक्सरसाइज या वो लाजमी करें। एक्सरसाइज करने से भी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो है जो वो बढ़ेगा और आपकी जो बहुत सारी बीमारियां वो ठीक होंगी। तो उसके अलावा आप सलाद का इस्तेमाल लाजमी करें। खीरे, कच्चियाँ सब्ज़ियाँ, बंद गोभी, फूल गोभी, इस तरह की आप कच्ची सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें। तो दोस्तों अब चलते हैं कि होम्योपैथिक में पीसीओडी की कौन कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो इन मसाइल को ठीक कर सकती है। तो होम्योपैथिक में सबसे पहले दोस्तों आपने थोजा 1 ml लेनी है एक खुराक और हर 8 दिन के बाद आपने थोजा 1 ml की एक खुराक लेनी है। आप ऐसे डायरेक्ट पान के ऊपर 2 कतरे डाल लें या आप 2 कतरे पानी में डाल के पी लें। उसके बाद आपने ओफोरिनम 30 पोटेंसी में लेकर आनी है। उसके आपने 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को थोड़े से पानी में डाल के पीने हैं। अगर आपकी सिस्ट जो है ओवरी के अंदर पानी वाली सिस्ट है तो उनके अंदर इन्फेक्शन है, सोजिश और सूजन है और आपको शदीद दर्द होता है और दर्द जो है वो तंग लगने जैसा होता है, जैसे किसी मक्खी ने काट लिया हो। अगर आपको ऐसा दर्द होता है तो आपने एप्स मिल्फिका 30 पोटेंसी में लेकर आनी है। इसके आपने 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को थोड़े से पानी में डाल के पीने हैं। तो इंशाल्लाह ताला इससे आपकी जो सिस्ट हैं वो भी ठीक होंगी और आपके मेंसेस पीरियड जो हैं वो भी ठीक होंगे। तो ऐसी बच्चियां जिनको मेंसेस जो हैं वो कई दिन नहीं आते और कई मंथ नहीं आते और कईयों को साल हो गया है जो मेंसेस हैं वो सही तरीके से नहीं आते, कभी आ गए कभी ना आए। तो उसके लिए मैं आपको होम्योपैथिक में एक बेहतरीन कम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने किसी भी अच्छे होम्योपैथिक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना है। उससे आपने सबसे पहले आपने लेके आना है गोसिपियम मदर टिंक्चर। उसके बाद आपने लेके आना है सनेशियो मदर टिंक्चर। उसके बाद आपने लेके आना है पल्साटिला मदर टिंक्चर। उसके बाद आपने लेके आना है अशोका मदर टिंक्चर। ये 4 मदर टिंक्चर आपने लेने हैं। 100 ml की आपने शीशी लेनी है। उसके अंदर आपने ये चारों मदर टिंक्चर डालने हैं और उनको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके आप रख लें। 15 कतरे इसके सुबह, 15 कतरे दोपहर और 15 कतरे रात को थोड़े से पानी में डाल के पी लें। तो इससे इंशाल्लाह ताला अगर आपको मेंसेस एक मंथ या कई मंथ से नहीं आ रहे तो फ़ौरन 10 से 15 दिन अगर आप इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मेंसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे और कम से कम आप 3 मंथ
इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपके जो मेंसेस इनरेगुलर हैं वो रेगुलर हो जाएंगे। अगर आपको मेंसेस के दौरान दर्द होता है वो भी ठीक हो जाएगा, और अगर आपको मेंसेस ना आने की वजह से जो भी मिसाइल का आपको सामना करना पड़ता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपको मेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं तो वो भी इन ड्रॉप से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपको कम आते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। अगर मेंसेस के दौरान आपको दर्द होता है वो भी ठीक होगा। तो दोस्तों ये आप लें और इस्तेमाल करें। फिर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, या व्हाट्सअप नंबर पे या कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको ओवरी के अंदर राइट साइड पे रसोली है, उसके लिए भी मैं आपको होम्योपैथिक में एक कम्बिनेशन भी बताता हूँ। जो आर नंबर है रैकपेज कंपनी का आर नंबर 38। अगर आपके राइट ओवरी में सिस्ट हैं, चाहे वो सिस्ट पानी वाली हैं या खून वाली हैं या चर्बी वाली हैं, तो आप ये आर नंबर 38 ड्रॉप्स रैकपेज कंपनी के लें। 15 कतरे सुबह, 15 कतरे दोपहर और 15 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। अगर आपकी लेफ़्ट ओवरी के अंदर सिस्ट है तो उसके लिए आपने आर नंबर 39 लेना है। तो उसके आपने 15 कतरे सुबह, 15 कतरे दोपहर और 15 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। तो दोस्तों ये दो होम्योपैथिक के बहुत ही अच्छे कम्बिनेशन है, आर नंबर 38 और 39। आर नंबर 38 राइट ओवरी के लिए और आर नंबर 39 जो है वो लेफ़्ट ओवरी के लिए। अगर दोनों ओवरीज में आपके सिस्ट हैं तो ये दोनों ड्रॉप्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी जो सिस्ट हैं वो भी ख़त्म होंगी, और सिस्ट रहने की वजह से जिस मिसाइल का भी आपको सामना करना पड़ता है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों ये ड्रॉप्स लें और आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अगर आप ये मेडिसिन मेरी क्लिनिक से लेना चाहते हैं तो आप मेरी क्लिनिक का एड्रेस जो है वो नोट फरमा लें। शिजान होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, नूरपुर रोड, हैदराबाद का चक नंबर 35 मोबाइल नंबर मैंने वीडियो के अंदर स्क्रीन पे दे दिया है। उस मोबाइल पर नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई मशवरा करना चाहते हैं तो आप कमेंट में या व्हाट्सअप नंबर पर आकर मुझसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेडिसिन लें और कुछ एहतियाती तदाबीर करें तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफिज़।